लोगों को कैसे इसके लिए देखिए, पूत बढ़े पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। सारा दोष उनके माता पिता का है। पिकलू सिंह के माता पिता या उनके माता पिता के माता पिता अगर शांतिप्रिय रहे होते तो इस तरह का वंश न पैदा होता। अपना वंश स्वयं खराब किए हैं। पिता खड़ा हो गलियारे में, पुत्र गोली मार रहा हो, ये कहाँ का न्याय है। अगर उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दिए होते तो यह दिन न आता। अब नर बलि कर दिए हैं, नरसंहार कर दिए हैं, इसका तो बहुत दंड झेलना होगा, प्रायश्चित भी नहीं है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं गोरखपुर के चर्चित हत्याकांड के विषय पर, और जिस प्रकार से मानवता किस प्रकार से आज के इस आधुनिक समय पर जो बर्बरता के शिखर पर चलती चली जा रही है, जिसको सुनने के बाद में, देखने के बाद में हर एक व्यक्ति की, एक परिवार की कहीं ना कहीं जो अभिभावक की हत्या कर देना और उसके बाद में फिर परिवार को रोता हुआ छोड़ देना, ये अपने आप में ये देखने के बाद में कहीं ना कहीं आंखें जो है वो नम हो जाती हैं, अपनी गिलानी से परिपूर्ण हो जाती है। और इसको सुनने के बाद में, देखने के बाद में कहीं ना कहीं ये मन में ये व्यथा उत्पन्न होने लग जाती है कि क्या हम आज के इस आधुनिक दौर में जब चल रहे हैं, जबकि साइंटिस्ट कहते हैं कि हम चांद तक पहुंच गए हैं, तो क्या चंद मामूली सी बातों के लिए किसी की जान ले लेना ये कहाँ तक जायज़ है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ में आज बाबा जी बैठे हुए हैं, जो कि हर मुद्दे पर बात करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की एक मोटिवेशन का भी काम करते हैं। जिस प्रकार से लोग जो हैं, जिनकी मनोदशा जो है वो बिगड़ चुकी है, जो आज के इस आधुनिक भारत के अंदर जिनके विचार दूषित हो चुके हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ जो हत्याकांड सारे हो रहे हैं, ये सिर्फ चंद एकड़ या चंद कदमों की ज़मीन के लिए या किसी मामूली सी बात के लिए हत्याकांड हो जा रहे हैं। ये अपने आप में चर्चा का विषय है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समाज की ओर जा रहा है, इन सब बातों को लेकर के बाबा जी हमारे साथ में हैं। आइए इनसे परिचय भी करवाते हैं और बात करते हैं शिवधनी निषाद मामले में। स्वागत है बाबा जी। भैया जो मामला अब हम बात करने जा रहे हैं गोरखपुर की, और गोरखपुर का जो चर्चित हत्याकांड भी सामने आया है, जिस प्रकार से गोली मार देना, सिर्फ महज एक साइकिल के विवाद को लेकर के कि कुछ को उसको हटा लो और फिर हेलमेट से वार कर देना, फिर उसके उनकी पत्नी के ऊपर भी इस प्रकार से वार कर देना। देख सकते हैं कि आप मानसिकता लोगों की कहाँ चली जा रही है आज के समय पर। देखिए, मानसिकता तो तभी गड़बड़ हो गई जब राम आधार, राम नयन, राम दुलार नाम रखा जाता था तो लोग राम दुलार होते थे। नाम की गति होती है, शास्त्र भी कहता है, वेद भी कहता है, हाँ, कि नाम की गति हो। जब नाम उसका पिकलू सिंह रख दिया गया तो पिकलू का काम तो करेगा ही। शिव धनी, शिव माने शिव का धनी जो हो, उसको पिकलू ने मार दिया। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन विवाद तो साधारण था, जिस प्रकार से कोई ऐसे बहुत बड़ा विवाद नहीं था। जिस प्रकार से मैंने अब अनुराग का भी आपको सामने जिक्र किया कि ज़मीन के चंद टुकड़ों के लिए इस प्रकार से वध कर दिया। और पिकलू सिंह ने जो हत्या किया, बहुत गलत किया है। किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। देखिए, दिन में जो चींटी माटा मर रहे हैं, ये भी एक प्राण है। अच्छा, सबके अंदर वही प्राण है जो मेरे अंदर है। ठीक, तो इसका तो पाप लगता ही है। लेकिन जहाँ नर शब्द आ जाता है, तो क्या कहेंगे इस पे, जिस प्रकार से ये नरसंहार होते चले जा रहे हैं और लोगों के साथ में इस प्रकार की अगर लोगों की विचारधाराएं अगर ऐसी गड़बड़ होती रहेंगी तो उसके लिए आप क्या कहेंगे और लोगों को कैसे? इसके लिए देखिए, पूत बढ़े पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। सारा दोष उनके माता पिता का है। पिकलू सिंह के माता पिता या उनके माता पिता के माता पिता अगर शांतिप्रिय रहे होते तो इस तरह का वंश न पैदा होता। अपना वंश स्वयं खराब किए हैं। पिता खड़ा हो गलियारे में, पुत्र गोली मार रहा हो, ये कहाँ का न्याय है। अगर उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दिए होते तो यह दिन न आता। अब नर बलि कर दिए हैं, नरसंहार कर दिए हैं, इसका तो बहुत दंड झेलना होगा, प्रायश्चित भी नहीं है। चारों वेद 18 महापुराण में इसका प्रायश्चित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वंश डिस्टर्ब पैदा होगा। और ये तो अपना पूरा जीवन खराब के लिए 7 पुश्त पीछे और 7 पुश्त आगे, मतलब 7 पीढ़ी पीछे 7 पीढ़ी आगे खराब कर दिए। तो इसमें क्या लगता है आपको, प्रशासनिक जो जिस प्रकार से बातें की जा रही कि इसमें अब
देखा जा रहा है कि जिसमें जो शिवधनी निषाद को जिनके द्वारा हत्या की गई है वो पूरा परिवार जो है वो सिंह परिवार है और सिंह वर्सेस अब निषाद हो गया है वहाँ पर। और गोरखपुर में जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अब वो वर्तमान में हैं, तो क्या लगता है आपको कार्रवाई उस प्रकार की देखी जाएगी इसमें? देखिए, कार्रवाई देखी जाएगी, शब्द तो समाप्त हो चुका है, मैंने देखा वीडियो के माध्यम से। हाँ, लेकिन मेरा निवेदन है योगी आदित्यनाथ से कि कार्रवाई करें, क्योंकि एक साधु कोई जात नहीं होती, आप साधु हो, कार्रवाई करो। पिकलू सिंह या जितने अभियुक्त हैं उनको यथाउचित दंड प्रदान करो। ऐसे नरभक्षी को चौराहे पे सूली खड़ी करके उस पर टांग देना चाहिए कि तड़प तड़प के मरे, दुनिया देखे, ताकि ऐसा अपराध करने की हिम्मत किसी में न आए। अगर वास्तव में राम राज लाना चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा। अब वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और मूर्ति का अनावरण करते हैं, जो कि निषाद राज और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मूर्ति रहती है, और पास में इस प्रकार का हत्याकांड हो जाता है और उस पर परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा है, लोगों के पास जा रहा है और मीडिया जा रही है, तमाम हर नेशनल मीडिया पे खबर चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार से एक तरफ पूजनीय स्थान को बनाना और एक तरफ कार्रवाई ना करना, ये सब क्या? देखिए, पूजनीय स्थान बनाना तो बहुत अच्छी बात है और कार्रवाई न करना बहुत बुरी बात है, ध्यान दीजिएगा। मेरा निवेदन है कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वो पीड़ित के घर स्वयं पहुँचे, पीड़ित जाकर उनसे मिल चुका है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आने वाला कल मजबूत करना है तो मजबूत करने के लिए उनको जाना पड़ेगा, वहाँ जाएं, कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उस कन्या के विवाह का सारा खर्च उठाएं। मई में सुना हो शादी उसकी पड़ी है, तो यह सहयोग जरूरी है। कहाँ पैसे की कमी है, अपने घर से देना है, सब सरकारी खजाने से ही तो देना है। अरे कम से कम पानी पी ले जाता है। ठीक, अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से तमाम जो क्षेत्र के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हत्याकांड जो है वो सिलसिला जो है चलता हुआ नज़ारा आप देख सकते हैं। लेकिन इस कड़ी के अंदर जिस प्रकार से लोगों की जो मानसिकता जो है जो दूषित होती जा रही है, और ऐसे में बाबा जी ने तमाम अपनी बातों को बताया है और जिस प्रकार से ये भी मांग की है कि योगी आदित्यनाथ जी उस पर कार्रवाई करें और परिवार को आर्थिक मदद करें, जो कि बच्ची की शादी होना है उसको आर्थिक मदद के तौर पर जो 25 लाख रुपया है और शादी के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी मुहैया करवाई जाए। तो देखना है कि इसमें अब आगे की कार्रवाई क्या होती है। हम जो शिवधनी निषाद जी का आर्थिक जो जनपदीय क्षेत्र है गोरखपुर, हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ जा कर के आपको वहाँ की भी अपडेट देंगे कि क्या पूरा मामला था, क्या पूरा प्रकरण था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।